नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रियों ने भारत को लेकर नुपुर शर्मा का जो उनका कोई स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट मैं नहीं बता सकता क्या आया, क्योंकि वो स्टेटमेंट अब नेट पर अवेलेबल नहीं है। जो उनकी बहस है वो सारे हटा दिए गए हैं वीडियोस। अगर थोड़ा बहुत कहीं होंगे तो मेरे संज्ञान में नहीं आया, मुझे ढूंढने से नहीं मिला। लेकिन नुपुर शर्मा का बयान आया, उस बयान के बाद इस्लामिक कंट्रियों ने भरपूर भारत के एम्बेसडर्स को बुलाकर अपनी शिकायत दर्ज की। शिकायत से मतलब उन्होंने उनके बयान को कंडम किया। कंडम करने के साथ साथ एम्बेसी को कहा, पाकिस्तान और ओआईसी ये दो ऐसे मतलब कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक्शन के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन सही लिया या गलत लिया मैं उस विषय पर नहीं जा सकता। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फैक्ट्स को देखते हुए या परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय करती है। उस निर्णय में हम चूंकि उसके डिग्नेटरी नहीं हैं और ना ही अपने पास वो फैक्ट हैं जिन फैक्टों के आधार पर उन्होंने एक्शन लिया है, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने क्या कहा, किस विषय पर कहा। लेकिन ऐसा आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रॉफिट के विषय में कुछ कह दिया जो मुस्लिम जगत के लिए ठीक नहीं था। इसलिए मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज ने उनको लेकर अपनी बात कही। बात कहना स्वाभाविक है। अगर हमारे लिए भी कुछ कहा जाता है तो भारत भी अपनी बात एम्बेसडर्स को बुलाकर दर्ज करता है। इस विषय पर सबसे ज़्यादा जो कठोर टिप्पणियां आई वो कतर, कुवैत और ईरान की आई। तो कतर, कुवैत और ईरान ने जिस प्रकार से बात कही, उसके बाद सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, लीबिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ओआईसी के कमेंट आ गए। पाकिस्तान ने जो कमेंट किया उसको लेकर भारत सरकार ने कठोर टिप्पणी की है। और ओआईसी ने जिस प्रकार से उनके सेक्रेटरीट ने, ओआईसी के किसी चेयरमैन ने नहीं, किसी के सेक्रेटरी ने नहीं, कोई बड़े डिग्नेटरी नहीं, लेकिन ओआईसी के सेक्रेटरीट से जो ट्वीट आया या जो बयान आया, उस बयान को लेकर भारत सरकार ने कहा कि ये छोटी मानसिकता को दर्शाता है और ऐसे नैरो माइंडेड कमेंट ओआईसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। और पाकिस्तान के लिए तो पूरा का पूरा माइनॉरिटी का पुलंदा खोल दिया। मैंने नुपुर शर्मा जी का उसके बाद का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा, ये नुपुर शर्मा जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा मैंने जो कुछ भी कहा है वो स्क्रिप्चर्स को पढ़कर कहा है। क्या कहा है उन्होंने दोबारा रिपीट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के एक तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक जिसको कहते हैं, तो उनका सीधा बयान वो एक वीडियो में दिखा रही थी, कह रही थी ये देखिए इनका बयान जो आया है इसी बात को मैंने बोला है। अब वो बयान जो भी आया है वो बयान सार्वजनिक पोर्टल पर पड़ा हुआ है। तो उनका कहना था कि अगर पहले केस होना चाहिए था तो जाकिर नायक के खिलाफ होना चाहिए, और जाकिर नायक के खिलाफ जो केस होगा अगर वो उसमें कल्प्रिट पाए जाते हैं तो मैं भी दोषी हो सकती हूं। अदरवाइज स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है वो स्क्रिप्चर्स का लिखा हुआ मैंने पढ़ा, मैंने कोई नई बात नहीं कही, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उनका ये कहना था कि मोहम्मद जुबैर नाम का कोई तथाकथित अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, मोहम्मद जुबैर ने उनके द्वारा की जा रही बहस में से डॉक्टर वीडियो निकाला और उसमें से कुछ पार्ट्स मिलाकर, इधर से काटा उधर से काटा, वो पार्ट मिलाकर उसको उन्होंने पब्लिश कर दिया। और जिसके आधार पर हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने उस वीडियो को, जो चूंकि शेयर किया गया वो इस्लामिक जगत में, उस वीडियो के आधार पर तमाम तरह के आर्टिकल लिख डाले। संसार में जहां कहीं भी हिंदुस्तान का मोहम्मडन रहता था उसने वहां की सरकारों को संज्ञान में दिया वही वीडियो।
जबकि वो हिंदी का वीडियो है, हिंदी में जिस समय वो बहस कर रही हैं, और हिंदी के वीडियो को कैसे समझ में आया होगा इस्लामिक कंट्रियों को, ये बात सोचने वाली है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के रहने वाले लोग जो भारत में जन्म लिया, उन्होंने उसकी ट्रांसक्रिप्ट किया होगा, उसका इंटरप्रिटेशन किया होगा, और इंटरप्रिटेशन करके एक, नुपुर शर्मा जी का कहना है कि एक फेक न्यूज़ फैलाई गई। उनके जो स्टेटमेंट है, उनका कहना था कि मेरे पूरे स्टेटमेंट को दिखाया जाए, जो मैंने स्क्रिप्चर्स का नाम लिया है, मैंने जाकिर नायक का नाम लिया है, या मैंने उस स्क्रिप्चर्स को कोड किया है कि ये बातें जो मैं कह रही हूँ वो कहाँ लिखी हुई हैं, और वो अरेबियन स्क्रिप्चर में ही लिखी हुई हैं। मैं अलग से अपनी तरफ से कोई बात इंसल्ट करने का ना ही मेरा कोई उद्देश्य था, और ना ही मैं किसी प्रकार से किसी की इंसल्ट करना चाहती हूँ। जिसका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी आस्था है, वो उसकी आस्था उसको मुबारक, हमारी आस्था हमको मुबारक, ऐसा उनका कहना था। सत्यता क्या है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा। लेकिन इतना चूंकि संसार भर में वो अगर उनका, नुपुर शर्मा जी के अनुसार, वो फेक न्यूज़ फैला दी गई और डॉक्टर करके उसमें से काट पीट के इधर उधर का बयान उनका पब्लिश कर दिया गया, जिसके मतलब गलत निकलते होंगे या निकल सकते हैं, तो उसका दोषी मोहम्मद जुबैर है, जिसने ये करके पूरे विश्व में उसको स्प्रेड आउट किया। जबकि पूरा वीडियो स्प्रेड आउट करना चाहिए था। जो जिस तरह की बहस चल रही थी, उस बहस में वो कह रही थी कि फला फला स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है, मैं अगर आपके लिए वो बात कहूं तो आपको कैसा लगेगा, इसलिए आप हमारे भगवान के लिए या हमारे शिवलिंग जिस पर हमारी आस्था है उस पर होल, सुराख और उसको फब्बारा बताना, ऐसा कमेंट ना करें। मैं भी ऐसा कोई कमेंट करना नहीं चाहती। ये कहते समय उन्होंने कोई बात जाकिर नायक की रिपीट की हुई कही हुई रिपीट की, वो जाकिर नायक का वीडियो भी दिखा रही है। लेकिन फिर भी भारत के चूंकि एम्बेसडर्स को लेकर बुलाकर बहुत सारे देशों ने अपनी आपत्ति जताई, क्योंकि भारत उसको सबको, सभी देशों को क्लैरिफिकेशन देता उससे अच्छा। और चूंकि एक चीज और, कानपुर में बड़ी घटना हो गई थी, और कानपुर की जो बड़ी घटना हुई, उस घटना में चंदेश्वर मिश्र के हाथे को पूर्ण रूप से फूंकने का प्लान बना लिया गया। बात नुपुर शर्मा को ध्यान में रखकर कही गई कि भाई नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया है जो गलत हो गया है। लेकिन अभी इस्लामिक कंट्रियों ने जब कहना शुरू किया तो भारत के सामने एक समस्या आ गई। वो समस्या ये थी कि अगर इस्लामिक कंट्रियों को भारत सरकार जवाब देती है, क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करती है, तो फिर क्लैरिफिकेशन देती ही रह जाएगी और कानपुर की घटना कहीं पीछे छूट जाएगी। कानपुर में पीएफआई कनेक्शन, कानपुर में बहुत सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में काम करती हैं उनका कनेक्शन, उनके द्वारा समर्थन करना, उनकी बैठकें होना, और सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कानपुर शहर में हों, घटनास्थल से 70 किलोमीटर की दूरी पर, तो ऐसा करना ये एक प्लान वे में था। तो भारत सरकार उस पूरे नेक्सस को तोड़ना चाहती होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा नेक्सस तोड़ भी लिया है। अब केवल घटना स्थल पर जो ऑपरेंडस थे, ऑपरेंडस से मतलब है कि जो लोग पत्थर फेंक रहे थे, जो बम फेंक रहे थे, जो वहां पर पेट्रोल बम फेंक रहे थे, उनकी पहचान होनी बाकी है। बाकी नेक्सस उन्होंने तोड़ लिया है कि कहां से क्या हुआ। बरेली से कुछ लोग उठाए हैं, कई शहरों से उसकी इंटरकनेक्टिविटी मिली है, और ये सामने आया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाने का, और उत्तर प्रदेश के बाद पूरे देश में दंगे फैलाने का प्लान पीएफआई का रहा होगा। तो भारत सरकार अब क्या करती, या तो उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो कानपुर के दंगों का जो फैक्ट है उसको उस पर काम करती, या फिर वो इस्लामिक कंट्रियों को समझाती। तो भारत सरकार ने कानपुर के जो हमले हुए, उन हमलों को कहीं पीछे ना फेंक दिया जाए या उनमें कोई सबऑर्डिनेशन ना आ जाए, इसलिए उचित ये समझा भारतीय जनता पार्टी ने कि नूपुर, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के कंट्रियों के जो कमेंट आए हैं, भले ही वो फेक न्यूज़ की वजह से आए हों, भले ही वो मिसगाइड की वजह से आए हों, भले ही वो कोई और कारण रहा हो या फिर सत्यता रही हो, जो भी उनके पीछे था, भारत सरकार ने उचित ये समझा कि वो नूपुर शर्मा, या भारत सरकार मैं कह रहा हूं बीजेपी ने नूपुर शर्मा और एक दूसरे सज्जन, इन दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया। इसके बाद नूपुर शर्मा जी ने कहा कि 1 लाख के ऊपर उनके पास मैसेज
आ चुके हैं, रेप के मैसेज, उनके गला काटने के मैसेज, पूरे परिवार को प्रताड़ना के मैसेज और भगवान श्री कृष्ण को लेकर बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां लोग कर चुके हैं, जिस पर उन्होंने मुकदमे दाखिल कर दिए हैं और पुलिस प्रशासन में को बता दिया है कि भाई ये इस तरह के कमेंट आ चुके हैं। अब भारत सरकार ने जो एक्शन लिया, या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन लिया, खास तौर से जो उबाल बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी भारत सरकार के खिलाफ, उसको डिफ्यूज कर दिया भारत ने या भारतीय जनता पार्टी ने एकदम एक्शन लेकर, या मैं कहूं कि किसी प्रकार से बलि चढ़ा दी नूपुर शर्मा की, और ये पूरा रिएक्शन जो हो रहा था उस रिएक्शन को कहीं न कहीं बिठा दिया। इस रिएक्शन के बाद संसार के मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज ने अपना स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट में ये कह दिया कि बिल्कुल हम भारत सरकार के एक्शन से या भारतीय जनता पार्टी के एक्शन से सेटिस्फाइड हैं। हम नूपुर शर्मा के बयान का कंडम करते हैं और साथ में भारत सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नूपुर शर्मा के ऊपर लिए गए एक्शंस को वेलकम करते हैं। अब इसके बाद भी पाकिस्तान कहां पीछे रहने वाला था। पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज का इशू उठाया कि भाई यहां तो आबाद दबाने का प्रयास होता है, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज खुश नहीं है, माइनॉरिटीज ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें। तो भारत के विदेश मंत्रालय को जवाब देना स्वाभाविक था। ओआईसी में ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन ओआईसी के सेक्रेटरीट से कुछ स्टेटमेंट जारी हुए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोली है। तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हदों में रहना चाहिए, पाकिस्तान को भारत में माइनॉरिटीज को लेकर कहने का, बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश में सिख, जिस देश में क्रिश्चियन, जिस देश में हिंदू, जैन, बौद्ध सुरक्षित नहीं रहे, जो आबादी 20% हुआ करती थी वो 2% सिमट गई, ऐसे कंट्री को, ऐसा कंट्री अगर कोई कहता है तो वो उसके लिए उचित नहीं है। और पाकिस्तान, जहां पर माइनॉरिटीज को लेकर संसार में सबसे ज्यादा हमले होते हैं और पाकिस्तान सरकार उसका स्वयं भागीदार होती है, ऐसे पाकिस्तान सरकार को कोई भी बात कहने का अधिकार नहीं। और खासतौर से शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दे डाला। आपने कभी सुना है कि मोदी जी इस तरह का कोई स्टेटमेंट दें? लेकिन शहबाज शरीफ, उनके टॉप के लीडर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे डाला भारत के खिलाफ, तो भारत सरकार ने उसको कैटेगोरिकली क्रिटिसाइज किया और पाकिस्तान की पूरी बखिया उधड़ी। ओआईसी के मामले में भी भारत सरकार ने साफ कहा कि ओआईसी को ऐसी संकीर्ण मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। जब हम एक्शन ले चुके हैं, हम फैक्टों पर भी नहीं गए, सच और झूठ पर भी नहीं गए, जब हम एक्शन ले चुके हैं क्योंकि हम मित्रता बनाए रखना चाहते हैं इस्लामिक कंट्रियों के साथ, और हम किसी भी रिलीजन के विरुद्ध नहीं हैं, सभी रिलीजनों का सम्मान करते हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे रिलीजन, हमारे यहाँ जो रिलीजन मानने वाले लोग हैं, किसी भी रिलीजन को मानते हैं, उन सभी का भी सम्मान होना ही चाहिए। ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार ने जिस प्रकार से कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया और ओआईसी और पाकिस्तान को जवाब दिया, दो टूक जवाब दिए, वो काबिले तारीफ है। भारत सरकार केवल एक बात है कि इस्लामिक कंट्रियों के साथ हमारे संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए, चूंकि मोहम्मद जुबैर ने जिस प्रकार से काट छांट कर कोई वीडियो चलाई हो और उस वीडियो का गलत मैसेज चला गया हो, तो वो गलत मैसेज को सही करना भारत सरकार कर लेगी, चूंकि उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन जब खुलकर आएगा तो निश्चित रूप से मोहम्मद जुबैर ही इसमें कल्प्रिट निकलेगा, ना कि नूपुर शर्मा। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चलता है, मुकदमे होते हैं, तब तक भारत में एक परंपरा रही है कि किसी भी डेजिग्नेटरी को जो अपने पद पर है और उसको पदमुक्त किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो वो एक्शन भारत सरकार ने लेकर इस्लामिक जगत को चुप करा दिया और संसार भर में ऐसी बात आई। दूसरी एक बात और जो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप की चल रही है कि फला कंट्री ने भारत के सामान का बहिष्कार कर दिया, फला कंट्री ने भारत के सामान का बहिष्कार कर दिया, भारत से इंपोर्ट इतना होता है, एक्सपोर्ट इतना होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब फर्जी न्यूज है। ऐसा किसी भी कंट्री का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया।
ये भारत के वो लोग जो इन देशों में रहते हैं, उन्होंने उन देशों में जाकर प्रोपेगेंडा फैलाया और वहां से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करते हुए ये फेक न्यूज़ें भारत में भेजी जा रही हैं ताकि भारत सरकार को अननेसेसरीली प्रेशर में लिया जा सके। उनको मालूम नहीं है कि भारत में मोदी जी बैठे हुए हैं और भारत इस समय टेक्नोलॉजी के मामले में, इस तरह की टेक्नोलॉजी के मामले में संसार में सर्वोत्तम काम करने वाले देशों में एक है। इसलिए ये लोग जो इस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं, जो इस प्रकार के सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं कि फला कंट्री ने ऐसा कर दिया, फला कंट्री में भारत का बहिष्कार हो गया, ये शायद ये नहीं सोच पा रहे हैं कि भारत में तुम रहते हो, भारत तुम्हारा देश भी है और तुम भारत के ऊपर अगर भारत की इकोनॉमी पर कोई फर्क आता है तुम्हारे इस प्रोपेगेंडा की वजह से, तो तुम्हारे परिवारों के ऊपर भी फर्क आता है और तुम भी भारत के ही रहने वाले हो। कुछ समय के लिए वहां व्यापार करने जरूर गए हो, कोई नौकरी करने गए हो, नौकर बनकर गए हो, लेकिन भारत ही लौटकर तुमको आना होगा और भारत में ही अपने वंशजों का भरण पोषण करना होगा। इसलिए इन लोगों को चाहिए, संसार में कहीं भी काम करते हैं, कि वो भारत का पक्ष लें और भारत के विषय में निगेटिविटी, मोदी जी की दुश्मनी से देश को दुश्मन ना समझें। मोदी जी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, योगी जी के पीछे पड़े हुए, इनको भाते नहीं, क्योंकि इनके सारे मिथक और सारी जो प्लानिंगें थी वो इन लोगों ने ध्वस्त कर दी हैं। इसलिए ये प्रधानमंत्री का विरोध अब राष्ट्र विरोध में बदल चुका है, जिसको लेकर मुझे लगता है कि सबको विचार करना ही पड़ेगा और ये निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि हम कॉमन एंसेस्टर्स की संतानें हैं। 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी पहले तुम्हारे बाप दादे भी हिंदू ही हुआ करते थे और उन्हीं देवी देवताओं को वो मानते थे जिन देवी देवताओं को तुम गालियां दे रहे हो या गलत बोल रहे हो। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार का एक्शन काबिले तारीफ है। भारत सरकार ने दो टूक जिस प्रकार से जवाब दिया है पाकिस्तान को और ओआईसी को, उससे भारत की बड़ी आबादी निश्चित रूप से सेटिस्फाइड होगी। मैं फिर से कहता हूं कि नूपुर शर्मा का बयान सही था, गलत था, अच्छा था, खराब था, कितना सही था, ये विषय हमारा नहीं है। किसी भी रिलीजन को हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, लेकिन हमारे रिलीजन के ऊपर भी उम्मीद करनी चाहिए कि कोई इस प्रकार का कमेंट नहीं करेगा और हमारे रिलीजन का वो सर्वोच्च सम्मान करेगा। ऐसा सबको उम्मीद भारत में करनी चाहिए। और भारत में नूपुर शर्मा को लेकर जिस प्रकार से कैंपेनिंग भारत में चल रही है, भारत के लोग आक्रोशित हैं कि नूपुर शर्मा का जो सस्पेंशन है वो गलत है। इस बात का भी ध्यान रखना ही चाहिए कि भारत अब बहुत सेंसिटिव कंट्री बन चुका है। भारत आज से 10 साल पुराने वाला भारत नहीं है। भारत में लोग अपनी बात कहना जानते हैं, भारत में लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन किसी का अपमान करने का कोई उद्देश्य किसी का भारत में नहीं होता। हिंदू समाज ने तो आज तक किसी का अपमान किया ही नहीं है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान के बाहर से निकलता है तो सर झुका लेता है, और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि डस्टबिन पर अगर किसी जानवर की तस्वीर बनी हो या जानवर के फॉर्म में डस्टबिन बना हो तो भी हिंदू समाज का ये स्वभाव रहता है कि वो सर झुका ही लेता है। इसलिए जब हिंदू समाज का ये स्वभाव है सर झुकाना, तो अपमान करने का तो मन में विचार भी नहीं आता। ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, भारत के समृद्धि के खिलाफ है, भारत की प्रोग्रेस के खिलाफ है और भारत की आत्मा के खिलाफ है। ये सबको दिमाग में रखना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।